नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज मिलकर मांगेंगे जवाब दिग्विजय सिंह से, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है, इस बार दिग्विजय सिंह को लेकर सियासी सवाल दागे जा रहे हैं। पहली बार कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेगा। जब दिग्विजय सिंह अयोध्या पहुंचेंगे तो उसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। तो दिग्गी राजा राम दरबार में पहुंचेंगे, रामनवमी पर बाबा के दर्शन करेंगे। इसी पर अब सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस नेताओं की अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन नहीं करने को लेकर जमकर सियासत हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर तमाम आरोप भी लगाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अब सियासत भगवान राम के दर्शन करने को लेकर शुरू हो गई है। इसके पीछे वजह है पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। दरअसल राम मंदिर के शिलान्यास के बाद कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता अयोध्या जा रहा है। दिग्विजय सिंह रामनवमी पर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के साथ दिग्विजय सिंह हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। दिग्विजय सिंह के राम मंदिर में दर्शन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने ही भगवान राम को काल्पनिक बताया था। राम मंदिर के निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। चलो दिग्विजय सिंह जी, आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन भी करिए, उन शहीदों को नमन भी करिए जिनने 92 में गोली खाई, जिन्हें आपके कई लोगों ने मिलकर मारा, और तो और जिन रामलला को आपकी दल ने काल्पनिक कहा, आज श्री रामलला के आप दर्शन करके उनको बताइए कि रामलला काल्पनिक नहीं है, रामलला ही यथार्थ हैं। रामलला के दर्शन ही जीवन है, और वो अभागा जीवन है जो रामलला के दर्शन करने से वंचित रहता है। चलो रामलला की चरणों में पहुंचो, फिर बाकी का मार्ग रामलला ही बताएगा। दिग्विजय सिंह जाएंगे राम के दरबार, सियासत में छिड़ी तकरार। अयोध्या से दूरी के बाद कांग्रेस का क्या है अगला प्लान? दिग्विजय की अयोध्या यात्रा क्या बदलेगी सियासी धारा? दिग्विजय का अयोध्या दौरा आस्था या राजनीति? कांग्रेस ने बदली रणनीति या फिर कोई मजबूरी? बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने दिग्गी को बताया सबसे बड़ा सनातनी। बीजेपी की सियासत पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। दिग्विजय सिंह सबसे बड़े सनातनी हैं। बीजेपी ने क्या काम किया है यह भी बताना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की अयोध्या यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता है। रामेश्वर शर्मा को ज्यादा चिंता हो रही है। ये सनातन का मामला है, जरा देखभाल के रामेश्वर जी। आप जितनी बातें करते हैं उतनी करनी में तो कहीं आपकी दिखती नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर निर्माण में पैसा दिया है, जिसे चंदा कहते हैं। आपका कितना पैसा पहुंचा ये बताना पड़ेगा। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति राम मंदिर निर्माण में सदस्यता शुल्क देता है या राम मंदिर निर्माण में चंदा देता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती है। आज अगर दिग्विजय सिंह जी राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इसमें सनातन का कौन सा अपमान हो गया? जितने बड़े सनातनी दिग्विजय सिंह जी हैं, उतने बड़े तो रामेश्वर शर्मा नहीं है। जब भी राम का नाम आया तब सियासत हुई। पहले राम मंदिर नहीं जाने पर सियासत हो रही थी और अब राम मंदिर जाने पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है ये तो पता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे सियासी ही नहीं बल्कि उनके हित से जुड़ी हुई भी वजह होती है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। राम के सियासी दर्शन, दिग्विजय का क्यों हुआ हृदय परिवर्तन, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर संदीप सबलोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल दिनेश गुप्ता जी आपसे ही है। राम के नाम पर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब दिग्विजय सिंह को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह रामनवमी पर भगवान राम के दर्शन करेंगे, तो राम के सियासी दर्शन पर अब दिग्विजय सिंह का आखिर क्यों हृदय परिवर्तन हुआ है और राम के नाम पर जो सियासी तनातनी देखने को मिल रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं राम के सियासी दर्शन को?
नहीं, हृदय परिवर्तन किस सेंस में है कि वो तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे, अब अचानक से जब दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं तो इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि पहले तो इन्होंने एक तरह से राम का बहिष्कार कर दिया, अब ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है, यही सवाल उठा रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा की राजनीति मुझे लगता है सभी को याद है। प्राण प्रतिष्ठा पर जिस मुद्दों पर राजनीति हो रही थी, जो बात हो रही थी कि मंदिर अधूरा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में आई, वो एक अलग विषय है। उन्होंने चंदा दिया, ये सब जानते हैं। देखिए, राम मंदिर जाना और ना जाना ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कांग्रेस के नेता कहीं जाएं ये भी नहीं हो सकता, ना कांग्रेस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो जो है कई बार इस बात को कहा है कि जो राघोगढ़ में भी उनके राम मंदिर है, वहाँ पूजन होता है, उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया। और अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना जिस पे कोई राजनीतिक घमासान की बात हो कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसलिए लोगों की वो उसके कारण जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा माहौल है, ये चुनावी माहौल नहीं है, ना ये राजनीतिक इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण कोई आप राजनीतिक घमासान मचे। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही योगेश जी। राजनीति इस पर होना नहीं चाहिए, सबका अपना व्यक्तिगत फैसला है और सबको अपना अधिकार है, इसमें बीजेपी को राजनीति नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह अगर फैसला ले रहे हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए, राम के दर्शन करना चाहिए, तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? जिस तरह से रामेश्वर शर्मा भी इसको लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए सोनू जी, सनातन का निरादर लगातार करना, प्रभु राम लल्ला के अस्तित्व को नकारना, राम मंदिर निर्माण और तत्पश्चात उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना और लगभग 45-50 वर्षों तक माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 2080 का गेम खेलते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करी। अब चूंकि वो प्रभु श्री राम लल्ला की शरण में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से रघुपति राघव राजा राम और कांग्रेसियों को सम्मति दे भगवान जी। कहने का तात्पर्य यह सोनू जी कि अब 78-79 इयर्स की उम्र में राजनीतिक वनवास सुनिश्चित होने की ओर अग्रसर है दिग्विजय सिंह जी का। और अगर पिछले 4-6 महीने के इनके बयानबाजी और क्रियाकलापों पर थोड़ा सा विमर्श करें तो स्पष्ट रूप से ये प्रतीत होता है कि पुत्र मोह के चलते सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अग्रसर हुए हैं। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं जी। क्योंकि इसी प्रकार के कुछ प्रयास माननीय कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के समय करे थे। आप सम्मानित मीडिया के समक्ष वो है और लगभग वो एपिसोड 15 से 20 दिन तक चला था, लगातार डिबेट होती। तो वो भी पुत्र मोह था, ये भी पुत्र मोह है। तो प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं। आपके माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को प्रभु श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शन करने के बाद दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के युवराज को जरूर बताएं कि प्रभु श्री राम की शरण में जाने पर कितना मन को शांति मिलती है और वहां नहीं जाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये दो बातें निकल कर आती है। तीसरी बात एक और निकल कर आती है, थोड़े से समय में अपनी बात खत्म करूंगा आप जी। आस्था का विषय बता रहे कांग्रेस के प्रवक्ता लोग। अगर दिग्विजय सिंह जी की आस्था है तो इसकी पब्लिसिटी क्यों, नोटिफिकेशन क्यों जी। प्रभु श्री राम के दरबार में आराम से दर्शन करके जाकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लाइमलाइट में बने रहने की आदत है पिछले 50 बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लूंगा। संदीप जी, बड़ा दावा कर दिया है दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं चुनाव के दरमियान।
दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि 79 की उम्र में दिग्विजय सिंह अभी भी 80-20 का गेम खेल रहे हैं। एक तरह से वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मेरे पुराने मित्र योगेश गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को भाजपा में शामिल कराने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो ये कोरा दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की अयोध्या यात्रा का सवाल है, मैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं जी। कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म और भगवान श्री राम ब्रांडिंग के तौर पे उपयोग किए जाते हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, लोगों को वोट के लिए गुमराह करने के लिए किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय लेके चलती है और हमेशा इसी भावना से धर्म को अनुसरण करती आई है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में यदि कहा जाए कि वो एक सनातन हिंदू हैं, उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी से दीक्षा ली हुई है। और आपको याद दिला दूं, 2017-18 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता हैं जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आस्था की बात करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की और बिना किसी राजनीतिक प्रचार के, बिना किसी लाग लपेट के एक धार्मिक आस्था के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने जो नर्मदा की यात्रा की। दूसरी तरफ आप देखिए कि नर्मदा के विकास के नाम पे, नर्मदा के संरक्षण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यही भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। करोड़ों वृक्ष लगाने की जब बात आई और जब धरातल पे देखा तो वहां वृक्षों की संख्या लाखों में भी नहीं निकली। तो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति और नोटों की राजनीति, मैं दोनों बात करूंगा। जो राम के नाम पे चंदा पूरे देश से लिया गया, वह चंदा भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो मठाधीश थे वो खा गए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में धर्म को केवल राजनीति और अर्थ का मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को आस्था का विषय मानती है, सनातन को, धर्म को आस्था का विषय मानती है और इसको राजनीति से दूर रखती है। बिल्कुल। जहां तक प्रभु राम की बात है तो वो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। उनके पास जाने के लिए हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से परमिशन थोड़ी लेना पड़ेगी। ये तो हमारी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मध्य प्रदेश के कितने नेता हैं जो रामलला जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हो? ये तो हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं जो राघवगढ़ से संबंध रखते हैं और राघवगढ़ जो नाम है वह स्वयं अपने आप में भगवान श्री राम का जो पर्यायवाची नाम है वो राघवगढ़ के रहने वाले हैं। दिग्विजय अगर उनका नाम है तो उनके परिवार को उनके पिता ने या उनके जो पुरखे रहे उन्होंने उनका नाम इसलिए रखा कि प्रभु राम के आचरण से वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए दिग्विजय नाम रखा उन्होंने। लंका, भगवान श्री राम ने जिस तरह से लंका पर विजय प्राप्त की थी और दिग्विजय स्वरूप में सामने आए थे, तो ये तो राम उनके आचार में, विचार में और शिरोधार्य किए हुए व्यक्तित्व के रूप में है। कोई ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति का विषय बनाना चाहती है, मैं ऐसा ठीक नहीं मानता। बिल्कुल। आपके सवालों का जवाब मैं योगेश जी से लूंगा। योगेश जी, आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो चंदा वसूला गया उसको लेकर सवाल हैं, तो नोटों वोटों की राजनीति हो रही है सीधी तरह से? देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं 40 सालों से लगातार ये कहती आ रही थी, जनसंघ के टाइम से, बल्कि उसके पहले से भी, ये मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कांग्रेस कहती थी कि बेतारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख आई, तारीख बताई, निमंत्रण पत्र भेजा तो ठुकराया गया, बहिष्कार किया गया उस कार्यक्रम का। और जिन लोगों की नस नस में भ्रष्टाचार का खून बसा हो, जिनके स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं ये अभिकथन करते थे कि 1 रुपए केंद्र से हितग्राहियों के लिए चलता है तो 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। तो भ्रष्ट और भ्रष्टाचार पर ज्ञान ना बखाने जी। मेरे मित्र संदीप समलोक जी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा और दिग्विजय सिंह को उनका आचरण का अनुयायी बताए। क्या सच में दिग्विजय सिंह जी मर्यादा के अनुरूप उनका आचरण है? व्यक्तिगत हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा खोलकर बोलूंगा तो उचित नहीं है।
एक इशारा काफी होता है कि प्रभु श्री राम ने जिन मर्यादाओं को समाज में प्रतिस्थापित किया, क्या उन मर्यादाओं का दिग्विजय सिंह जी ने कभी पालन किया, या उनको उनके दिए गए उपदेशों का आत्मसात किया? तो दिग्विजय सिंह जी को आप भी जानते हैं, सम्मानित मीडिया भी जानती है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। तो यहाँ बैठकर दिग्विजय सिंह के कसीदे गढ़ने से आप उनके पापों को धो नहीं पाए। बिल्कुल, मैं काउंटर कॉम्प्लीमेंट लूंगा संदीप जी आपसे। दिग्विजय सिंह को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उनके आचरण को लेकर अब बीजेपी सवाल उठाती है। दूसरा ये कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि आपके बड़े नेता नहीं पहुंचे। जी, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप। सोनू जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये एक अलग मुद्दा था और ये मुद्दा सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया था। जब राम मंदिर अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, कांग्रेस की मांग थी जी, और हमारे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला का जब अपमान कर दिया, राष्ट्रपति को आपने बुलाया, उचित नहीं समझा उस कार्यक्रम में, उसको प्राइवेट ब्रांडिंग का कार्यक्रम बना दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, योगेश जी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। योगेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के रंग में मत रहिए। आप योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। जो आप सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस से वो पूछिएगा। मैं एक दिनेश जी से जवाब लेने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी संदीप जी, बात रखिए अपनी। तो मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगाती है, मैं सीधी सीधी बात ये है कि जिस तरह से जो उद्घाटन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सरकार ने तय किया था, वह कहीं से भी न्याय सम्मत, विधि सम्मत और धर्म सम्मत नहीं था। और कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया था कि अगर धर्म सम्मत है तो उसको धार्मिक स्वरूप के साथ स्थापित किया जाए, ना कि राजनीतिक उसको इवेंट बनाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। बिल्कुल दिनेश जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं की आस्था राम में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योगेश गुप्ता जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस राम मंदिर को लेके राजीव गांधी पे अभी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं राजीव गांधी जी ने सैकड़ों साल से बंद उस राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया था, और उस भूमि पूजन का काम जिस पर आज विशाल राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका भूमि पूजन का काम राजीव गांधी जी ने अपनी देखरेख में शंकराचार्य जी के हाथों कराया था, ना कि किसी राजनेता के हाथों। ये बात आप भूल जाते हैं। ये बात देश को जानने की और याद रखने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया, इसको धर्म का मुद्दा बना के रखा, और रामचंद्र जी की जो एक विराट स्वरूप है, विराट व्यक्तित्व है, उसका सम्मान बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राम के दर्शन के बीच दिग्विजय सिंह के राजनीतिक वनवास को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब दिग्विजय सिंह की आगे की यात्रा कैसी होगी, आगे उनके लिए क्या रास्ते होंगे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह ऐसे राजनेता नहीं है कि उनके पास यदि पद नहीं होगा तो वो राजनीतिक वनवास पर चले जाएंगे। यदि ऐसा समझते हैं तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह को लोग ठीक से समझते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह को पार्टी टिकट दे ना दे, वो अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह के इस तरह का, चाहे राम मंदिर का विषय हो, आरएसएस का विषय हो, इन सब चीज़ों से फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होता है ना, कांग्रेस को तो नुकसान ही होता है। दिग्विजय सिंह एक बयान देते हैं, यदि वो बयान बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है तो फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो वो जो है, यही कांग्रेस पार्टी के भीतर उनको लेकर हमेशा ये रहा है कि उनके बयानों से पार्टी को नुकसान होता है। ये तो खुद दिग्विजय सिंह कह चुके, वो यदि कहीं चुनावी सभा में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के वोट घट जाते हैं। तो जब इस तरह की स्थितियाँ होंगी तो पार्टी को भी सोचना पड़ता है कि उनकी उपयोगिता क्या है, उनको आगे किस तरह से उपयोग करना है। केवल भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसा नहीं है कि कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष के वोट पर की बात कर रही है। उसकी दक्षिण की राजनीति अलग होती है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति अलग है, और जहाँ हम रहते हैं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो बहुसंख्यक राजनीति का केंद्र माना जाता है, जो काऊ स्टेट कहे जाते हैं, यहाँ की राजनीति अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र हैं जहाँ दिग्विजय सिंह जहाँ से आते हैं।
लेकिन दूसरी जगह कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। तो ये तो दोनों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को भी तो अपनी राजनीति से कई जगह नुकसान होता है ना, बहुत सारे दक्षिण के राज्यों में उन्हें नुकसान होता है। तो राजनीति में किसने क्या केंद्र बना रखा है वो हर राजनीतिक दल को पता है, और उसी हिसाब से उनकी बयानबाजी होती है, उसी हिसाब से राजनीतिक रणनीति होती है, और उसी हिसाब से उनके कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल योगेश जी, दिग्विजय सिंह के वनवास का कोई सवाल ही नहीं बनता है। उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है। वो साफ इनकार कर चुके हैं कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, अब युवाओं को मौका दिया जाएगा। नहीं, देखिए सोनू जी, राज्यसभा वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये दिग्विजय सिंह जी तय नहीं करेंगे, ये एआईसीसी के कर्ता धर्ता लोग तय करते हैं, और निश्चित रूप से इस बार उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, ये पक्के तौर पर दिग्विजय सिंह जी को मालूम। एक बात। दूसरी बात, नर्मदा परिक्रमा को लेकर मेरे मित्र संदीप सबलोक ने प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने परिक्रमा करी, तो बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी की 2018 से पहले की गई नर्मदा परिक्रमा के बहुत पहले माननीय प्रहलाद पटेल जी यात्रा करी थी, तत्पश्चात शिवराज जी ने भी की। तो ऐसा ना समझे कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई बहुत बड़ी बात करी। आस्था का विषय है, निश्चित रूप से उन्होंने परिक्रमा करी और मां नर्मदा जी की कृपा उनको मिले, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा जी कि कांग्रेस के अपने कुछ इशू है नॉर्थ ईस्ट वगैरह को लेकर, तो थोड़ा सा आपके माध्यम से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस 40 साल से साफ है, बिहार से 45 साल से बाहर है, गुजरात से 45 साल से बाहर है, पश्चिम बंगाल से 40 साल से बाहर है, उड़ीसा से भी लगभग 45 साल से बाहर। थोड़े बहुत सेंट्रल रीजन के, सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया के एक दो स्टेट में कांग्रेस का प्रभाव जरूर है, वो भी शने शने समापन की ओर है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 29-0 लोकसभा का रिजल्ट ये प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त की ओर अग्रसर हो चुका है। तो दिग्विजय सिंह जी के संज्ञान में ये सब बातें हैं, और जैसा कि संदीप सबलोक जी ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने, मैं आपकी इसी चैनल पर बैठकर गारंटी के साथ बोलता हूं कि आगामी 6 से 8 महीने में आप और हम इस विषय को लेकर पुनः इस चैनल पर बैठेंगे और देखिएगा कि क्या बदलाव आता है। बिल्कुल वक्त है बदलाव का, और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी एक चाणक्य राजनेता है। मैं उनकी राजनीतिक परिपक्वता के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा जी, लेकिन राजनीतिक वनवास की ओर अग्रसर है। वनवास से पहले पुत्र मोह है, और पुत्र को प्रतिस्थापित करना उनका मकसद है। संदीप जी, आस्था का विषय है, राम के दर्शन सबको करना चाहिए। राम के दर्शन के बाद भविष्य दर्शन क्या होगा दिग्विजय सिंह का? पार्टी के भीतर किस तरह की मौजूदगी उनकी दिखाई देगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी उस दौर के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव शुरू हो रहा था, और मध्य प्रदेश में 90 से लेके 92 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में जो जान फूंकने का काम किया, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके प्रयासों से हुई, उनके अध्यक्ष रहते हुई, और बाद में वो मुख्यमंत्री जी भी बने। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने जहां दलितों, हरिजनों, कमजोर वर्गों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण बहुसंख्य वर्ग भी उनका विरोधी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग उनके विरोधी हो गए, लेकिन वो अपने पद से अडिग नहीं हुए। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आकलन हमारे योगेश भाई लगा रहे हैं, वो भले ही कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज भी निष्ठावान, समर्पित और कठोर इरादे रखने वाले, दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग हैं, और दिग्विजय सिंह उस परिपाटी का नेतृत्व करते हैं, और कांग्रेस पार्टी में हमारे लिए एक आदर्श है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, और चार लोग जो आकलन लगाते रहे। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना ही दिग्विजय सिंह जी को इससे कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि जब हाथी चलता है तो पीछे बहुत सारे लोग उनको चिल्लाते हुए चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगा दिनेश जी मैं आपसे, समय की भी कमी है। दिग्विजय सिंह अब किस दिशा में जाएंगे, क्या दिशा होगी उनको
आप क्या देख रहे हैं, क्या पॉलिटिकल फिक्शन है? नहीं, देखिए, अभी दिग्विजय सिंह हैं। मैंने आप पहले भी कहा ना जी कि उनकी राजनीति को आप किसी पद से मत जोड़िए, जी है ना। वो कोई घर में बैठने वाले राजनेता नहीं है। जब तक वो जो है सक्षम है तब तक वो राजनीति करते रहेंगे। और उनके जो बयानात हैं, आप देखिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है, वो आपको लगातार सुनने को मिलते रहेंगे। चाहे जयवर्धन जाए नहीं जाए, इसका जवाब तो वो खुद दिग्विजय सिंह देंगे ना कि वो इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है। तो वो जो है ना, इन सब चीज़ों के बारे में वो उनकी जो सियासत है वो ऐसी नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई योगदान खत्म हो जाएगा या कांग्रेस उनको घर बिठा देगी। जो कुछ करना है, उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा मार्ग चुनना है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से राम के दरबार में दिग्गी राजा पहुंच रहे हैं, बीजेपी इसको लेकर सियासी दर्शन बता रही है, लेकिन अब इस पर जो सियासत शुरू हुई है कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।